राज जी का एक भक्ति है, तू तो समझ समझ रे भाई। बढ़िया है, मैं कुछ उसके बोल आपके सामने रखता हूँ। तू तो समझ समझ रे भाई, मास मास उपवास किए ते, काया बहुत सुखाई। क्रोध मान छल लोभन जीत्या, कारज कौन सराई। तू तो समझ समझ रे भाई। अब क्या करना चाहिए, क्या किया और उपलब्धि कुछ हुई नहीं, ये कह रहे। ये पहले छंद में कहा। अब दूसरे छंद में क्या कह रहे, क्या करना चाहिए। मन वच काय जोग थिर करके, त्यागो विषय कसाई। ध्यानत सुरग मोख सुखदाई, सद्गुरु सीख बताई। तू तो समझ समझ रे भाई। तू तो समझ समझ रे भाई, इसका अर्थ करना है। कौन बताएगा अर्थ क्या कर सकते। तू तो समझ समझ रे भाई, 2 बार समझ है। क्या अर्थ हो सकता है, देखो 2 अर्थ होंगे। हाँ बोलिए। सच्ची समझ समझना, सच्ची समझ और उसको समझना। अच्छा, पहला समझ सच्ची समझ। ओके। तू तो समझ समझ रे भाई, सच्ची समझ को समझना। ठीक है, अच्छा है, ओके। देखो यहाँ 2 अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ, तू तो समझ समझ रे भाई। अरे समझ समझ कहकर 2 बार कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं, मतलब अब तक समझ नहीं पाया है ना। अनादिकाल से समझाते आ रहे हैं, समझ नहीं पाया है। अब तो समझने के बिना तो आगे बढ़ मत। समझ में आया एक। और दूसरी समझ समझ रहे भाई का अर्थ ये कर रहे हैं, तू स्वयं समझ का पिंड है, उस समझ को तू समझ। समझ में आ रहा है। अर्थात 1 मिनट ना, 1 मिनट, आवाज आ रही मेरी। क्या कह रहे, तू स्वयं हाँ जी धन्यवाद। तू स्वयं समझ का पिंड है, और ऐसे समझ के पिंड को तू समझ। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो समझना इज इक्वल टू जानना, अर्थात तू जानन स्वभाव वाला है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। तू चैतन्य लक्षण वाला है, ये बताना चाह रहे हैं। तू तो समझ समझ रे भाई, मास मास उपवास करी के, काया बहुत सुखाई। क्या कह रहे, मास मास उपवास करके तूने और कुछ नहीं किया, काया को सुखाया। आगे देखो क्या कह रहे, क्रोध मान छल लोभन जीत्या, कारज कौन सहाई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आ रही है भैया, देखो क्या कह रहे हैं, क्रोध मान छल लोभ न जीत्या। मतलब ये उपवास करता है ना, हाँ आज मुझे खाना नहीं है, आज मुझे खाना नहीं, आज मुझे खाना नहीं, तो नहीं खाने का कर्ता बन रहा है। और तकलीफ यहाँ पर खड़ी हो रही है कि ये कर्ता क्यों बन रहा है। अपने अकर्ता स्वभाव को ये शांति से ध्यान नहीं सकता है क्या। क्यों इसको एक उपाधि चाहिए कि मैं ये करूं और ये नहीं करूं। समझ में आ रहा है क्या। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हाँ मेरा कार्य अपने में स्वयं हो रहा है, और अगर करने का काम भी कहा जाए तो मैं जाननहारा हूं।
मैं उपवास का करने वाला हुई नहीं और नहीं करने वाला भी हुई नहीं। हाँ, छल नहीं ग्रहण करना, जो प्रयोजन परक इसमें से आशय है, भाव है, ये लेना एक। और दूसरा क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं, मन वच काय जोग स्थिर करके त्यागो विषय कसाई। विषय रूपी कसाई, कसाई दो अर्थ निकलेंगे। कसाई जो, हाँ, कसाई मतलब मार देता है इस जीव को, इस परिणति को मार देता है, इसलिए कसाई भी कहो। और मान लो ये ब्रज भाषा वाली हिंदी है तो कसाई मतलब कषाय, ऐसा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यानत सुरग मोख सुखदाई सदगुरु सीख बताई। सदगुरु हमको ये सीख दे गए हैं कि भाई अगर सुखरूप है तो मोक्ष है, और डायरेक्टली मोक्ष नहीं जा सकते तो कदाचित एक पड़ाव आएगा, वो स्वर्ग का है। तो बस ये इतना सुखदाई, वहां पर भी सम्यक तो सहित की बात चलेगी। ठीक है, तू तो समझ समझ रे भाई। बहुत मार्मिक ये छंद है, मुझे लगा मैं आप सबके साथ में साझा करूं। गाथा 232 की चर्चा चल रही है। गाथा 232 में एक पद आया था, आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। किसको श्रेष्ठ कह रहे हैं? ना किसी किसी व्यक्ति विशेष को ग्रेट नहीं कह रहे हैं। अगर हमें अपना काम करना है तो सर्वोत्कृष्ट लाभ कहाँ से होगा, वो चैनल बता रहे हैं। तो कह रहे आगम चेष्टा तदो जेठा, अर्थात आगम में प्रवृत्ति किया हुआ जो उपयोग है वही श्रेष्ठ है। अब यहां आगे चलकर बात बताने वाले हैं कि भाई आगम चेष्टा तदो जेठा का अर्थ क्या समझते हो तुम अगर मात्र पढ़ने मात्र को तुम आगम चेष्टा समझते हो, काम नहीं होगा। तुमने और कुछ नहीं किया, तुमने विषय कषाय का पोषण किया है। विषय कषाय का पोषण शास्त्राभ्यास करके, विषय कषाय, हाँ विषय कषाय। कैसे? कह रहे लोग टीवी देखकर विषय कषाय का पोषण कर दे, तो यहाँ पर शास्त्र अभ्यास करके विषय कषाय का पोषण कर रहा है। वे भी सुनते तू भी सुन रहा है, वे भी देखते तू भी देख रहा है, और क्या कर रहा है बता। क्रोध मान माया लोभ में से क्या घटा? हाँ चलो क्रोध मान माया लोभ छोड़ दो, पर पदार्थ संबंधी कर्तृत्व बुद्धि टूटी या नहीं टूटी, या फिर तुम्हारी चंचलता या अस्थिरता चलायमानता घटी कि नहीं घटी, तुम्हारी भोग वृत्ति घटी कि नहीं घटी। अगर इनमें से कुछ भी घटा नहीं है तो समझ लेना तुम अभी भी, तुम्हारी अभिप्राय में चोर नाच रहा है, चोर मचावे शोर। समझ में आ रहा है क्या? अभिप्राय वाला चोर बहुत शोर मचा रहा है। उस आवाज को सुनो कि क्या है, क्या कहना चाह रही है। आइए थोड़ा सा गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 129 129 पर आ जाइए, नीचे एकदम। ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम निच्छिदसथेषु निच्छित्ति आगम दो आगम चेष्टा तदो जेठा। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। स्वाध्याय करना ही श्रेष्ठ है। आप सबको
हाँ, 12 तप में 12वां तप क्या है? हाँ सॉरी, अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो तप में स्वाध्याय नामक तप आया है कि नहीं आया है? तो स्वाध्याय के कितने भेद किए हैं? स्वाध्याय के कितने भेद किए हैं, कौन बताएगा? स्वाध्याय नामक तप के भेद है क्या? नहीं? अरे स्वाध्याय के 5 भेद किए ना, वाचना, प्रोचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और ध्यान। कहा कि नहीं कहा? पहला क्या कहा? वाचना, दूसरा प्रोचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर आमनाय, फिर ध्यान। डायरेक्टली ध्यान नहीं बोला स्वाध्याय तप में। स्वाध्याय के ये 5 अंग है, तो स्वाध्याय मात्र पढ़ने तक कोई मान लेता तो उसने क्या किया? वाचना की बस, उसके आगे पूछना भी नहीं हुआ। क्यों? पूछना कब करेगा? पूछना अर्थात प्रश्न कब पूछेगा? जब सुनेगा और उसको शंका खड़ी होगी। अब इसको शंका ही नहीं खड़ी हो गई तो ये पूछेगा क्यों? दूसरी बात, पूछेगा कब? इसको आगे बढ़ना है, इसलिए जिज्ञासा है वस्तु स्वरूप को समझने की, तो पूछेगा। अब इसको पूछना ही नहीं है तो समझना ही नहीं है, समझना नहीं है तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? तो स्वाध्याय नहीं हो रहा है। 2, तीसरी क्या है? अनुप्रेक्षा। जो पढ़ा है, पूछकर समझा है, जो पढ़कर समझा है, जो पूछकर समझा है, इन दोनों का मिलाप मिलाता हुआ बारंबार चिंतन मनन घोलन करता है। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया? हाँ, अनुप्रेक्षा। फिर आमनाय। आमनाय क्या कर रहा है? निर्णयात्मक, ऐसा ही है, उसी वस्तु का बारंबार चिंतन मनन। अभी निर्णय करके ऐसा है ऐसा नहीं ये नहीं कर रहा है, अभी ऐसा ही है, यह मैं हूं। अर्थात जहां चेतनपना है वही मैं हूं, जहां चेतनपना नहीं है, जड़पना है, वो मैं नहीं हूं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये चखना, देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श का ज्ञान करना, स्पर्श करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, मेरा स्वभाव मात्र ज्ञान है। ऐसा निर्णय करता हुआ आमनाय में आ गया है। अब उसको बहुत क्लियरली वस्तु समझ में आ रही है और वो वस्तु को उसका भाव भाषण कर पा रहा है। ये वस्तु ऐसी ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। अब कमी काय की है? कमी ध्यान की है। यहां तक आने पर भी इसको अनुभूति नहीं हुई है। वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देनी है, पूरी रियलाइज हो रही है, कोई पूछे एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। लाभ नहीं हो रहा है मतलब ध्यान नहीं हो रहा है। ध्यान नहीं हो रहा है मतलब, एक एग्जांपल देता हूं। देखो, डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर पूछता है दर्द कितना है, पेशेंट बोलता है बहुत दर्द है। मेरा प्रश्न इतना ही है कि डॉक्टर दर्द के लिए दवाई भी दे रहा है, लेकिन डॉक्टर को दर्द का वेदन है या नहीं है? नहीं है। वेदन होने के लिए डॉक्टर को स्वयं पेशेंट बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसकी भाव भासना के लिए उसको स्वयं को पेशेंट बनना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि आमनाय में वस्तु समझ में आ गई, पकड़ में आ रही है, स्पष्ट रूप से बता सकता है, लेकिन उसकी भाव भासना नहीं है। तो भाव भासना होने के लिए वो अनुभूति जरूरी है। हाँ, अर्थात ध्यान करना जरूरी है। ध्यान के बिना नहीं होगी ये बात। हाँ, और ध्यान कब होगा? स्वाध्याय किए बिना नहीं होगा। और स्वाध्याय कैसे होगा? आगम के सेवन से होगा। हाँ, एक जगह पर बात आ गई शास्त्र में, मेरे ख्याल से अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं कि ये जीव अज्ञानी क्यों बना रहा। तो ज्ञान एवं ज्ञानी नाम अनुपासनात् कह रहे, ज्ञान और ज्ञानी की उपासना नहीं करने से ये अज्ञानी बना रहा। अब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। पंचम काल के 2 तीर्थ बताए हैं।
हाँ, मेरे ख्याल से ये आशाधर जी ने लिखे, आशाधर जी। हाँ, और पंचम काल के दो तीर्थ कौन से हैं, कौन बताएगा, किसी को पता है? आशाधर जी होंगे या प्रभाचंद्र जी होंगे, दो में से एक। हाँ बोलिए भाभी जी। नहीं ना, दो तीर्थ बताए पंचम काल के, बहुत जबरदस्त बात है। गुरु, कौन सा गुरु? देखो, अच्छा देवशास्त्र गुरु में से गुरु नहीं ना, ये बता रहे हैं जिनवाणी और जिनवाणी के ज्ञाता विद्वान, ये दो जनों को ही उन्होंने तीर्थ के रूप में कहा है। अभी तीर्थ मतलब, हाँ, मतलब प्रत्यक्ष मार्गदर्शक कौन है? जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी भी बोल रही है ना एक। और विद्वान को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विद्वान उस जिनवाणी के भाव को खोल खोल के बताने वाले हैं, इसलिए विद्वान को उन्होंने तीर्थ कहा। तीर्थ, जिससे तिरा जाए सो तीर्थ। ओके, हाँ, देखो भले ही विद्वान सम्यक दृष्टि हो अथवा नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सम्यक दृष्टि की आई बात को ही बता रहा है या नहीं बता रहा है, इससे फर्क पड़ता है। क्या कहा? देखो, मेरा एक मैसेंजर आपको आपके पास भेजू, अब मैसेंजर वहां पर आते आते मेरी जो बताई बात है उसमें अपनी स्वयं की मिलावट करे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जो बात है वैसी की वैसी आपको बताए तो ही वो सच्चा मैसेंजर, राजदूत वही होता है, राइट? आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखिए ना, मात्र छोटे पेशव्यांना धरा के ध के बदले खाली म किया गया। ध का मात्र म होने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, तो ये इतिहास गवाह है कि एक छोटी सी अक्षर से भी, हीनादिक होने से भी कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिए जिनवाणी का निरूपण करने वाले के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक, हाँ, तो दो तीर्थ बताए, एक तो जिनवाणी और एक जिनवाणी के ज्ञाता वक्ता, ठीक है? ये और एक समझना। इतनी बात मैं क्यों बता रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां पर प्रकरण ही यही चल रहा है, आगम चिट्ठा तदो जेठा। अब आज तकलीफ यह है कि प्राकृत किसको समझ में आ रहा है, प्राकृत के भाव किसको या संस्कृत के भाव किसको पकड़ में आ रहे हैं। तो जब हमको हमारे मातृभाषा ही समझ में नहीं आ रही है तो उसका भाव कैसे पकड़ा जाएगा? तो जरूरी है ऐसा कोई माध्यम हो, मीडियम हो जो हमको इससे परिष्कृत करे, हमको हमारे ऊपर जो गंज चढ़ा है हमारे ज्ञान के ऊपर उसको हटाए और सच्चे भाव को हमारे तक पहुंचाए। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो आज तो हिंदी अनुवाद करके हिंदी 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 हो गया है। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे के जमाने को अंग्रेजी चाहिए। अब अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हर चीज का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। कितनी बड़ी चैलेंज है, आप समझ रहे हैं क्या? छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर से जिनवाणी लुप्त होने के कगार पर हो जाएगी। जिसको जिनवाणी का संवर्धन करने के पीछे उसको ताम्रपत्र पर लिखा गया, दीवालों पर लिखा गया, हर जगह पर लिखा गया, सॉफ्ट कॉपीज बनी, उसके ऑडियोज बने, सब बने, लेकिन इस भाषा को कौन समझता है? समझ में आ रहा है? अर्थात उसके भाव को समझने वाला कोई ना कोई चाहिए ना। मात्र वो श्लोक भी पढ़ सके और भाव नहीं समझे तो। अब विदेशों में जितनी भी अपनी जिनवानियां हैं, वो जिनवानियों को
वे समझ नहीं पा रहे हैं। तो डिकोड करने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम है, वहां पर वो सिलेबस चलाया, अर्थात जिनवानी को कि सिलेबस है, वहां पर प्रॉपर जिनवानी पढ़ाई जाती है। दार्शनिक विषय में वहां पर जिनवानी भी चलाई जाती है, पढ़ाई जाती है। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा, बेल्जियम में बड़ी बड़ी मतलब लाइब्रेरीज भी है, और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन जिनवानी के ऊपर करते हैं लोग, या षट दर्शन के ऊपर करते हैं। मुझे तो ये समझाना है कि ये सब बातें हम विदेशों में चल रही है और उसका लिटरेचर उनके पास अवेलेबल है, लेकिन उसका अनुवाद करने वाला कोई नहीं है। तो अनुवादक जो होगा वो ज्ञाता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगम चिट्ठा तदो, अर्थात आगम की चेष्टा ज्येष्ठ कब होगी, जब उसका भाव पकड़ा जाएगा, समझा जाएगा। और आज लुप्त होती जा रही है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग हुआ है कि हमको साक्षात ये जिनवानी या कुंद कुंद के वचन हमको समझ में आ रहे हैं, समझाने के लिए एक जरिया प्राप्त है। नहीं तो कहाँ पड़े रहते औरों के जैसे, हम भी यहाँ वहां भटक रहे होते। समझ में आ रहा है? बहुत पुण्य फला है, तब जाकर मैं आत्मा हूं ये बात सुनने पड़ रही है। मैं आत्मा हूं, नहीं तो दिन भर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, श्रीपाल, तुम क्या करते हो, मैं ऐसा, तुम पुरुष हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ, हर जगह पर हमको डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारा जेंडर और तुम्हारा नाम और तुम्हारे पिता का नाम, इतना ही तो लिखना पड़ता है। बार बार यही घसीटी पसीटी नाम लिख लिख कर हमारा क्या हो रहा है, बारंबार वही हैमरिंग होगी कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं मतलब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही मैं मान रहा है, जबकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, जानन हारा हूं। मेरा काम क्या है, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये है परिचय। और हमारा परिचय हम कैसे दे रहे हैं, वो अन्य प्रकार से। ठीक है, विचार करना है। आ जाइए थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे कुछ। चलो, मैं आपको आप सबके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है क्या? ठीक है, आप लेकर सेकेंड हाफ में अपन पढ़ेंगे। अपन अभी तो ये ले लेते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप देखो कैसे बात आ गई है। चलो, यहाँ तो पहले यही करेंगे, है ना। ये देखो, तत्व प्रदीपिका में आम्रचंद्र के भाव को अपन पढ़ेंगे, पेज नंबर 130 पर सेकंड पैराग्राफ। कल थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अब फिर से वहां से चालू करते। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, पॉइंट नंबर 1। हाँ, एकाग्रता का विलोम क्या होता है, अनेकाग्रता। समझ में आ रहा है क्या? तो जो व्यग्रता, बहुत अच्छा। और व्यग्र मतलब मैंने श्रेयांश को पूछा, श्रेयांश ने कहा समग्रता। समग्रता मतलब अनेक विषयों में उसका उपयोग बढ़ गया है। तो ठीक है, बट मुझे एक और अनेक, तो मैं इस हिसाब से इसका विलोम कर रहा हूं। तो एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है का अर्थ, जो एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति नहीं है वो श्रमण नहीं है, वो साधु नहीं है। और साधु का अर्थ, साधु मतलब जो साधता है, जो साधना करता है, उसको साधु कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे लोग साधना के नाम पर षटरस का त्याग करेंगे, उपवास आदि करेंगे, या फिर संयोगों का त्याग करते हैं, लेकिन ये नहीं विचार होता कि इसके पीछे मेरा मोह राग द्वेष कम हुआ है कि नहीं, मेरी आसक्ति घटी है कि नहीं, मैं पर का कर्ता बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं, पर का भोक्ता बनने की वासना पड़ी है या नहीं पड़ी है, ये विचार ही नहीं करता है। देखो देखो, कोई ऐसा विचार करके ब्रह्मचर्य कि भाई ब्रह्मचर्य में पुण्य है और ब्रह्मचर्य लेते ही अपना स्वर्ग फिक्स, और स्वर्ग में 32 मिलेगी, यहां एक का त्याग करूंगा तो वहां 32 मिलेगी, ऐसा सोच के कोई आगे बढ़ा है तो,
और तंतोतंत पालन कर रहा है ब्रह्मचर्य का, तो कोई उपलब्धि है? अरे वो वासना पड़ी है ना, अभिप्राय में वो भूल पड़ी है, उस वो भविष्य संबंधी कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, वर्तमान की कर्तृत्व बुद्धि और भविष्य की भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, अभी वर्तमान में पड़ी है ये सब। तो कैसे माने हम ये इसने शास्त्र के अभ्यास को समझा है, पिया है। इसलिए देखो कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार की 5वीं गाथा में तम में यत विहत्तम दाए हम अपनो सविह वेण जदि दाए जपमाणम चुक्की छलम न घेतवम। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा की बात तुम्हें समझाऊंगा, अर्थात इस एकत्व विभक्त आत्मा को तुम्हारे सामने रखूंगा, और मैंने तो प्रमाण कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है वस्तु, तभी तो जाकर मैं तुम्हें उसका निरूपण कर रहा हूं। लेकिन सुनो, यदि मैं समझाने में कामयाब नहीं हो, क्यों? समझाना आज तक एक जीव ने दूसरे जीव को समझाया ही नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं, यहां से बात कर रहा हूं और आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका ज्ञान स्वयं समझ को प्राप्त हो रहा है। निमित्त रूप में यहां पर खड़ा होऊंगा, या ये सब जितने भी साधन हैं ये सब निमित्त के रूप में खड़े होंगे, लेकिन जब बात आपको कब समझ में आ रही है? जब आपका ज्ञान उसको यथार्थ रूप से ग्रास्प करता है। समझ में आ रहा है? ग्रास्प करता है मतलब एनालाइज कर रहा है आपका ज्ञान स्वयं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ऐसा। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि तुम छल मत ग्रहण करना, तुम तो निर्णय कर ला। अर्थात यदि मैं चूक जाऊं तुम्हें समझाने में, तो तुम छल ग्रहण मत करना। क्या? कि वस्तु ऐसी नहीं है, वस्तु ऐसी है, एकत्व विभक्त ही है, ज्ञानात्मक ही है, पर से भिन्न अपने से अभिन्न ही है, ये बात पक्की है। लेकिन यदि मैं तुम्हें समझाने में कामयाब नहीं हुआ, या तुम समझने में के योग्य पात्र नहीं बने, तो तुम्हें वस्तु समझ में नहीं आएगी। या मैंने एक बात बोली और तुमको अलग भाषित हुई, तो भी मेरी कामयाबी तो सिद्ध नहीं होगी। तो इस केस में भी तुम छल ग्रहण नहीं करना। ओके, इतनी बात क्यों आ रही है? आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, अर्थात आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है का अर्थ बहुत व्यापक है। व्यापक इतना कि मात्र सुनने तक इसको सीमित नहीं रखना है, सुनने के बाद में उसका भाव भाषण। आज मैं ऐसे ही बाहर वरांडे में खड़ा था और 2 बच्चे सामने से जा रहे थे, उनकी परसों दिन की मैच की एनालिसिस चल रही थी, क्रिकेट मैच की, कि वो ऐसा, उसने ऐसा खेला, ये खेला, वो ऐसा कर रहा था, वो मतलब इनकी कमेंट्री अलग से चालू हो रही थी। ये कब संभव है? जब उन्होंने मैच को प्रत्यक्ष देखा, उसके भाव को समझा, तभी तो दूसरे को कह पाया, उसको आत्मसात किया, तभी तो जाकर दूसरे को कह पाया। अगर आत्मसात ही नहीं करता तो दूसरे को कैसे कह सकता था? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वहां पर जिस प्रकार विषय को समझकर उसको ग्रहण करके उसी का निरूपण कर रहा है, जैसे कि वो प्रत्यक्ष घटना घट रही है, ऐसे ही हमको यहाँ आत्म वस्तु का विषय इस जिनवानी के माध्यम से समझकर उस आत्म वस्तु को इस प्रकार ध्यान आए जैसे कि प्रत्यक्ष वो अपने सामने है। समझ में आ रहा है क्या? ये पूरी प्रोसेस हो गई तो ही आगम चेष्टा तदो ज्येष्ठा, अर्थात आगम की चेष्टा फलित हो गई, फिर वो ज्येष्ठ कहलाएगी, श्रेष्ठ कहलाएगी। नहीं तो वो चेष्टा श्रेष्ठ नहीं कहलाती है। आप पकड़ रहे क्या? कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थात हम कहाँ कम पड़ रहे हैं ये अपने को समझ में आ रहा है। It's not only about listening, it's about understanding and applying it into us.
एंड एप्लीकेशन इज नॉट विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। मतलब मात्र सुनने तक की बात नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारने तक लाना है। और जीवन में तभी उतर सकता है जब आत्म परीक्षण होगा। और आत्म परीक्षण करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सत्य का खोजी होना चाहिए। सत्य का खोज जिसको प्राप्त करनी है वही गोते लगाएगा, और जिसको सत्य की खोज नहीं करनी है वो घबराएगा, डरेगा, चिड़चिड़ाएगा। समझ में आ रहा है? अर्थात शास्त्र सुनने के बाद चिड़चिड़ाएगा। जैसे इसको कहा जाए तू पैसे कमाता ही नहीं, एग्जाम्पल। तू पैसे कमाता ही नहीं है तो कौन कमाता है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तभी तो पैसे आ रहे हैं, नहीं मेहनत करूं तो पैसे कैसे आएंगे? ला के दिखाओ। तो उसको समझाते हैं भाई पुण्य प्रमाण, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उतना ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। देखो ना, अगर ज्यादा आता, तुम्हें अपेक्षा ज्यादा है कि नहीं है, फिर ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है? अंबानी जितना तू क्यों नहीं कमा पा रहा है? तो वहां पर तू क्या कर रहा है? वहां पर बराबर नसीब के माथे ढकलता है। और जब हम कहते हैं तो कहता है नहीं नहीं, कमाए बिना आता नहीं है। तो एक बात नक्की करो ना, कमाने से आता है या नसीब के भरोसे आता है? या तो 100% कमाए से आता है या तो 100% नसीब के भरोसे आता है। और सच बात तो यह है कि ये पूर्वापार्जित जो अपन ने बांधे हैं उसी के रूप में फला है, पूर्व उपार्जित है। आज जितनी भी मेहनत करता हुआ जीव है ना, वो पापाचरण, जितनी मेहनत करता हुआ जीव है ये पाप ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगता है कि मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। करस्यामि करस्यामि इति चिंतवम मरस्यामि मरस्यामि इति विस्मृतम। मैं करता हूं, 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 हर जगह पर यही धुन लगी रहती है, और मैं मर जाऊंगा ये भूल गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। एकाग्रता को प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, वहां से बात लाई। और एकाग्रता पदार्थों का निश्चय करने वाले व्यक्ति को ही होती है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं? एकाग्रता प्राप्त व्यक्ति ही श्रमण होता है, और श्रमण होने के लिए क्या करना पड़ता है? पदार्थों का निश्चय करना ही पड़ता है। पदार्थों का निश्चय करना मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? पदार्थों का निश्चय करना मतलब क्या? बताइए बताइए। हाँ, स्व स्व में है और पर में है। ठीक है, और बोलिए। इजी। कल बोला था भैया, अवग्रही हमारे धर्म के माध्यम से उसको जानना। ठीक है, निश्चय करने की बात करें। और बोलिए, और थोड़ा सा इजी इजी, सबको समझ में आया ऐसा? वो भी बात गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल आ गई थी। सरल भाषा में भेद ज्ञान करना है। हाँ, इतना कह सकते हैं क्या कि मैं चेतन हूं और मुझे छोड़कर बाकी सब अचेतन है? ये इतना कर सकते हैं कि नहीं? इसको कह रहे निश्चय करना, अपना चेतनपना अपने में देखना, और अपने से, अपने अलावा बाकी सब कुछ अचेतन है ऐसा निर्णय करना, या जड़ है ऐसा निर्णय करना, या वो मेरे कुछ काम के नहीं है ऐसा निर्णय करना। ये निश्चय करने वाले को ही एकाग्रता संभव है। अब गो बैक टू योर, एकांत में जाना और एकांत में जाकर विचार करना कि मैं एकाग्र हो पा रहा हूं क्या। आंखें बंद करना, आंखें बंद करने के बाद में क्या हो रहा है थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। अभी अभी इसी समय में आप एप्लीकेशन कीजिए कि ये आंखें बंद करो। अब
ये स्वाध्याय जो हो रहा है, ये वचन भी सुनने में आ रहे हैं, ये भूल जाओ, बस मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करने का प्रयास करो। तो उस समय में आपको क्या क्या महसूस हो रहा है? आत्मा दिखाई दे रहा है, आत्मा जानने में आ रहा है, या अन्य कुछ जानने में आ रहा है? तो ये शब्दों का ज्ञान होगा, अन्य दिन भर में कोई कार्य किए होंगे उनका ज्ञान होगा, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया? एकाग्रता नहीं है। हाँ, ममता भाभी ने कहा व्यग्रता है, इसको कहो। व्यग्रता मतलब चंचलता है, ये कहो। एकाग्र होने के लिए पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एक ही वस्तु पर होना चाहिए। 50 वस्तुओं में उपयोग बटा है ना, तो 50 वस्तुओं से हटा दो और एक के ऊपर फोकस करो, फिर जितना है ना वो भी बहुत लगेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो देखो, कल परसों भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सूरज की किरणें एक मैग्नीफाइंग लेंस के ऊपर पड़ी है, राइट? और मैग्नीफाइंग लेंस के माध्यम से हमने उसको एक कागज के टुकड़े पर ही केंद्रित कर दिया। अब वो एक बिंदु पर ही वो केंद्रित हुआ है ना पूरी ऊर्जा। किरणें तो बहुत सारी थी, सबको इकट्ठा किया उस लेंस में, और लेंस ने एक ही बिंदु कर उन सबका मिलाप करके एक बिंदु वहां पर लाकर छोड़ दिया। तो क्या हो गया? इतनी ऊर्जा हो गई, इतनी शक्ति हो गई कि वो जलने लग गया। ये ताकत किसकी है? फोकस की। फोकस फोकस। उसी प्रकार एकाग्रता की ताकत समझो। एकाग्रता के बिना शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और एकाग्रता होने के लिए क्या करना? बाकी जितने आलंबन है सबका त्याग करना। कौन से आलंबन? मैं शरीर, बाकी स्त्री पुत्र आदि तो सब दूर की बातें हैं। ये घर, व्यापार, धंधा सब दूर की बातें हैं। मेरा ऑफिस, बॉस, ये सब दूर की बातें हैं। मेरे कस्टमर सब दूर की बातें हैं। यहां तो कह रहे ये शरीर, मैं नहीं। मैं पुरुष नहीं, मैं श्रीपाल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वहां से भी उपयोग हटाना। मैंने खाया नहीं, मैंने पिया नहीं, मैं भूखा हूं नहीं, आज उपवास है नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। तब जाकर इसको जो बचेगा, जहां पर मात्र जानन दिखेगा, मैं रोगी, मैं दुबला, मैं मोटा, मैं जवान, मैं बूढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। एकमात्र मेरा जाननपना दिखाई देना चाहिए। वो जाननपना देखते ही उसका उपयोग वहां पर एकत्रित होना चाहिए, कंसंट्रेशन आना चाहिए। जाननपना, जहां पर अपना अस्तित्व भूल गया। वो की बात कर रहा हूं मैं। देखो देखो, एक सती आनंदमती की गाथा में से एक छंद पढ़ता हूं, बहुत प्यारा है और अपने प्रकरण से रिलेवेंट है। देखो, निज स्वरूप विश्रांतमयी इच्छा निरोध तप धारा था। फिर से क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप विश्रांतमयी, निज, कहा गया भाई? इच्छा निरोध तप धारा था। तब भी कौन सा धारा? इच्छा निरोध तप। ठीक है। रत्न त्रय की पावन गरिमा मैं निज रूप संभाला था। रत्न त्रय को के माध्यम से अपना निज स्वरूप संभाला था। ठीक है। मगन हुई निज में ही ऐसी एकाग्रता। मगन हुई निज में ही ऐसी मैं स्त्री हूँ भूल गई। क्या हो गया? मैं स्त्री हूँ भूल गई, देह वाला हूँ भूल गई, मैं बालिका हूँ, वृद्ध हूँ, ये भूल गई। छूटी देह समाधि सहित द्वादशम स्वर्ग में देव हुई। पढ़ो सुनो ब्रह्मचर्य धरो सुख पाओ आत्म ज्ञान से। यहां पर भी क्या कह रहे? पढ़ो सुनो ब्रह्मचर्य धरो पाओ सुख आत्म ध्यान से। सती शिरोमणि अनंतमति की गाथा जैन पुराण से। कितनी बड़ी बात आ गई। अब यहां पर भी प्रेरणा क्या? पढ़ो सुनो।
देखो देखो, हाँ, 17वीं 18वीं गाथा क्या है समय सार में? जानना, जानकर श्रद्धान करना है ना। या फिर अपनी 80वीं गाथा ले लीजिए, क्या कहा वहां पर? जो जान दिया अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतिम। अब अरहंत को जानना कहाँ से जानेगा भाई? इसके कल्पना से जानेगा या शास्त्र में जैसे कहा है वैसे जानेगा? क्योंकि कल्पना से जानकर आज तक तो काम नहीं हुआ है। अर्थात इसने अरहंत को कैसे ध्याया? कुछ हमारा अच्छा करने वाले, हमारा बिगड़ा हुआ सुधार करने वाले। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यही इसने अरहंत को का स्वरूप माना है। इसने उनसे उनके जैसा बनने के लिए उनके सामने गया ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको अरहंत के सेवा का लाभ या अरहंत के नमस्कार का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। चलिए, तो एक बात ये आ गई कि अपना स्वरूप भूलकर ही ये काम होगा, एकाग्रता होगी। देखो, और एक इष्टोपदेश का छंद है, संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस आत्मानमात्मवान ध्यायेत् आत्मनैवात्मनि स्थितम्। आहा, बहुत जबरदस्त है। आप ये 18वां 19वां या 20वां श्लोक होगा। क्या कह रहे हैं? फिर से, संयम्य करण ग्राम, संयम्य करण ग्राम, संयम को अंगीकार करना। संयम कब होगा? आगम अभ्यास हुए बिना संयम भी नहीं होता है, नहीं होता है। पढ़ना, सुनना, समझना, संयम को धारण करने के लिए भी आगम अभ्यास अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। संयम्य करण ग्राम, अब संयम में आकर क्या करना? संयम में आकर क्या करना? करण रूपी ग्राम। करण मतलब क्या? करण मतलब क्या? कौन बताएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 5 इंद्रिया और मन। संयम्य करण ग्राम, इंद्रिया रूपी गांव। गांव दिया है उनका नाम। गांव क्यों दे रहे? गांव जिस प्रकार बड़ा होता है, अनेक प्रकार के लोग बसते हैं, वैसे ही एक एक इंद्रिया के अनेक अनेक विषय होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब अनेक अनेक विषयों का में अटका हुआ उपयोग को वहां से खींच कर लाना है। और सुनो ना, जैसे आंख का विषय हो गया, फिर कान का विषय चालू होता है, कान का विषय खत्म हो गया, नाक का विषय चालू होता है, नाक का खत्म हो गया, रसना का विषय, रसना का खत्म हो गया, स्पर्श का विषय, और इन सब का खत्म हुआ तो मन का विषय। अरे निरंतर कोई ना कोई विषय चलता है। एक विषय रुका है, दूसरा नहीं चला है, ऐसा। आप समय तो देखो, स्वयं का एनालिसिस करो, होता है क्या? क्या क्या हो रहा है? दिन भर अपन विषय देखो, बराबर क्रम से 5 इंद्रियों के विषय चल रहे हैं। तो इसलिए कहा संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस। इन इंद्रिया रूपी गांव को तुम संयम में नहीं लोगे, अर्थात उनका आश्रय लेना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम एकाग्र नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अनेक है, इनके विषय भी अनेक है। तू इनमें जाएगा तो भटकेगा, उसमें आत्मा नहीं दिखाई देगा। ज्ञानी को आत्मा दिखाई देता है इंद्रिय के विषयों में भी, लेकिन तुझे नहीं दिखाई देगा। क्यों? तेरे पास अभ्यास नहीं है, वो दृष्टि नहीं है। हाँ, इसलिए पहले अभ्यास कर और फिर वो दृष्टि उत्पन्न कर, फिर तुझे भी दिखाई देंगे। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतस। चेत, स्वयं को चेत, एकाग्र होकर उस चेतना वस्तु को ही ध्या, उसके ऊपर ही फोकस कर। अब क्या? आत्मान आत्मवान, आत्मान आत्मा के लिए, आत्मवान अर्थात स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, स्वयं। आत्मानमात्मवान ध्यायेत् आत्म नैवात्मनि स्थितम। अपने आत्मा को ही ध्याता है, अनात्मा को नहीं ध्याता है।
इसलिए एकाग्रता फलती है। समझ में आया? एकाग्रता से किया हुआ कोई भी कार्य लाभदायक होता है। मैंने कल परसों आपको स्वामी विवेकानंद का बताया था ना कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मतलब वे इतने लाइब्रेरी के बुक्स कैसे पढ़ पा रहे थे और सबका उनको याद कैसे रख पा रहे थे। तो इसलिए रख पा रहे थे क्योंकि एकाग्र था। अब एकाग्रता का आपको और एग्जांपल्स दूं। देखो क्या है एकाग्रता। एकाग्रता रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर का ऑपरेशन होना था कुछ। उनको बोला गया भैया तुम्हारा ऑपरेशन करना है और चीरफाड़ करनी पड़ेगी। चीरफाड़ करने के लिए भाई तुमको क्लोरोफॉर्म देना पड़ेगा। उस समय में क्लोरोफॉर्म देते थे, अर्थात भूल। और भूल मतलब उस समय में तो पूरी भूल दी जाती थी। तो अपनी चेतना का अभाव करके ही ये भूल दी जा रही थी। अब उन्होंने कहा साहब ये अपने से नहीं होगा, तुम तो बोलो कितने समय के लिए तुम चीरफाड़ करने वाले बोलो। मैं तो मुझे बेहोश करके मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? बेहोशी स्वीकार नहीं है, ज्ञान चेतना के ऊपर आवरण स्वीकार नहीं है ज्ञानियों को। अब ये ज्ञानी ऐसा नहीं कहना है, मतलब विशेष बुद्धिवंत जीवों को ये स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो मैथ्स के किसी विषय में कैलकुलेशंस में अड़ गए। वो मैथ्स के कैलकुलेशन में इतने एकाग्र हो गए कि यहां पर ऑपरेशन हो गया, हिले तक नहीं। अपना उपयोग कितना अंदर जा सकता है इसका परिमाण है। आप ऐसा हो सकता है कि आपने को अभी शंका आती है, इसका मतलब हमारा चित्त कितना व्यग्र है इसका भान होगा। तो ये ऑपरेशन हो गया, कुछ भी नहीं, और उठ गए। कहना इतना ही है कि ऐसा भी एकाग्रता संभव है। अब इसको मैं सम्यक तो नहीं कह रहा हूं, तो इसके आगे की स्टेज तो सम्यक तो है, अर्थात सम्यक तो यहां तक आकर भी सम्यक तो नहीं, इसके आगे की स्टेज सम्यक तो है। यह है सेम केस वर्णी जी की भी थी। वर्णी जी को भी ऑपरेशन करना था, तो वे आत्मख्याति की टीकाओं का पाठ करना चालू हो गया था। तो बस उनको पूरी आत्मख्याति मुखतगत थी, और देखो उसके बल पर उपयोग उसी में लगा, उसकी टीका सहित पूरा अभ्यास चिंतन चलता रहा, और यह ऑपरेशन हो गया। लेकिन वो भूल नहीं ली उन्होंने। चलो, मुझे तो एकाग्रता दिखानी कि एकाग्रता ऐसी भी लौकिकता में संभव है, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए तो लगेगी ही लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? जब लौकिकता में भी भान नहीं रहता है, तो शुद्धात्मा में जाने के बाद भान रहेगा क्या? फिर आप विचार करना, उस समय में गर्मी है, ठंडी है, भूख है, प्यास है, किसका भान रहेगा? समझ में आ रहा है? मेरे सर के ऊपर कोई पाल रखी गई है, सेगड़ी मतलब जलाने वाली सेगड़ी रखी गई है, या मुझे घानी में पेला जा रहा है, किसको भान होगा? आप समझ रहे क्या किसके बल पर ये सब खड़ा हो रहा है? मतलब वे 22% जो जीत रहे हैं, ये किसके बल पर है? आत्मा के भान के बल पर है। ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी रुचि नहीं है अब शरीर में, इसलिए वो प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। नहीं तो क्या होगा, ज्ञान होगा तो इमीडिएटली प्रभाव भी होता ही होता है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब शरीर का अपनत्व रूप संस्कार टूट चुका है, वो शरीर की लिंक ही टूट गई है। आज एक बात पढ़ रहा था, आत्मख्याति के पहली या दूसरी या समय सार की पहली या दूसरी गाथा की टीका है। वहां पर ये मिथ्यात्व कैसा है, अनादि का मिथ्यात्व कैसा है? वो केले कदली के मूल के भांति है।
मतलब क्या आपको मालूम है क्या? उसका विशेषता बताई। कदली का मूल क्या है? दो विशेषता है। एक तो जब वो कदली मतलब केला, केले का वृक्ष, तो केले का वृक्ष खड़ा हो गया। अब उसको फल आ गए। फल आने के बाद में क्या होता है मालूम है क्या? उसको कुछ छांट दिया जाता है। मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं है, मैं तो जितना मैंने सुना है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें से दूसरा वृक्ष, अर्थात उस मूल में से ही दूसरा वृक्ष ऐसे निकलने लग जाता है। समझ में आया? अब वो सिलसिला कंटिन्यू होता है। तो मूल क्या है, ये कब तक चालू रहेगा? जब तक तुम उसके मूल के ऊपर घाव नहीं करते हो तब तक। एक बार मूल हिल भी गया ना, तो अब पुनश्च वो भले ही पेड़ खड़ा दिखाई देगा, लेकिन उसमें से नवीन वृक्ष आने की पात्रता खत्म हो गई। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? उसी प्रकार कह रहे मिथ्यात्व ऐसा है कि कदली के मूल की भांति, मतलब जब तक मूल को ठेस नहीं पहुंची है ना, तब तक उसमें से निरंतर नवीन नवीन वृक्ष आते जाता है। आपको मालूम है क्या? ये ज्वार बाजरे के जो खेत होते हैं, वहां पर जानवरों के लिए अगर वो खाद बनाना है, खाद इन द सेंस जो चारा होता है वो बनाना है, तो काफी किसान क्या करते हैं, वो मात्र ऊपर के ऊपर छांटते हैं वो ज्वार बाजरा के उस पौधे को। तो उससे क्या होता है, थोड़े दिन बाद बाजू से फिर से नया स्प्राउट आता है और फिर से वो उसकी घास आ जाती है। तो ये ऐसे ही निरंतर खाली ऊपर के ऊपर छांटते रहते हैं, फिर से आता है। तो मूल को तुमने टच नहीं किया ना, तब तक ये पौधे खड़े रहते हैं, मतलब फिर से नवीन 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 उसमें से उत्पत्ति होती रहती है। उसको मराठी में कडवळ कहते हैं, अभी मुझे हिंदी का मालूम नहीं, लेकिन वो चारा होता है। जो डेयरी वाले होते हैं ना, जहां पर गाय भैंसे बहुत पलती है, चरती है, उनके लिए इस प्रकार वे उनका खाद्य इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब हम बना के रखते हैं। मुझे क्या समझाना है, ये मिथ्यात्व उस केले के मूल की भांति है, जिसमें से जिसके मूल को अगर ठेस जब तक नहीं पहुंचती है तब तक उसमें से निरंतर नवीन 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 वृक्ष खड़ा होते रहता है। और हमको यदि ये नया वृक्ष नहीं चाहिए तो हमको मूल को ठेस देनी है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये कह रहे हैं, उसका मूल ऐसा है कि एक बार हिल गया ना, दोबारा उसमें से कभी भी नवीन वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा मिथ्यात्व या जिसका किसी का मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व कैसा है, वो उस केले के मूल की भांति है। यदि उस मिथ्यात्व को ठेस पहुंची और उसका टुकड़ा हो गया, तो उसमें से अब नवीन मिथ्यात्व उत्पन्न होना संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। समझ में आया? अर्थात किसी के संसार का अभाव 100% है। ओके, हाँ जी, देखिए वस्तुतः बात कहा थे अपन, पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है, इसलिए आगम का अध्ययन ही प्रधान है, क्योंकि अन्य कोई गति अर्थात उपाय नहीं है। मतलब एकाग्रता करने के लिए, आत्मा को ध्यान के लिए अन्य कोई भी उपाय नहीं है। ओ देखो, वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। ये पढ़ा था अपन ने कल, क्योंकि वह आगम ही त्रिकाल, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप 3 लक्षण वाले समस्त पदार्थों को सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है, अंतरंग से गंभीर है। क्या कह रहे हैं? वस्तुतः बात यह है कि आगम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। पदार्थों का निश्चय करना मतलब क्या, अब ये यहाँ पर समझा रहे हैं। क्योंकि निश्चय करने में
आगम से ही तो हमको पता चल रहा है क्या वस्तु त्रिकाल है। एक, प्रत्येक समय में उस वस्तु के उत्पाद व्यय और द्रव्यपना पाया जाता है प्रत्येक समय में। और सुनो, जिस समय का उत्पाद व्यय द्रव्यपना है वो उसी समय में रहता है, अन्य समय में नहीं रहता है। ये सहज इसका वस्तु स्वरूप है। ये कहाँ से जाना? आगम से जाना। हमको क्या वस्तु दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर निर्णय कैसे कर रहे हैं? अरे आगम के माध्यम से ही कर रहे हैं, कल्पना में ही ये सब काम हो रहा है। ठीक है, आगे क्योंकि वह आगम ही त्रिकाल, उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप 3 लक्षण वाले समस्त पदार्थों के सम्यक ज्ञान द्वारा सुस्थित है। अब देखो, यहाँ पर सम्यक ज्ञान भी कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, अर्थात प्रयोजन परक ज्ञान। प्रयोजन परक ज्ञान मतलब क्या? क्या कह रहे हैं कि जिस वस्तु का उत्पाद व्यय द्रव्यपना हो रहा है, जिस समय में हो रहा है, वो उसी वस्तु में होगा और उसी समय में होगा। और वो उत्पाद व्यय द्रव्यपना करने के लिए उसको अन्य किसी की सहायता या मदद की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी में ईंधन जल रहा है, तो जल रहा है तो क्यों जल रहा है? सब ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर इग्निशन किया है अर्थात स्पार्क मिला है, और फिर वो फ्यूल उसके कार्बोरेटर में आता है और वो भड़कता है, उससे अग्नि, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के माध्यम से वो इंजन चलने लगता है, और वो चलने लगता है इसलिए गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने एकदम स्थूल रूप से बताया। तो ये क्यों हुआ? ऑक्सीजन था या वो इग्निशन था अर्थात आग थी, और वो उसका जलन हुआ और जलन से ऊर्जा हुई और ऊर्जा की वजह से निकला। तो ईंधन स्वयं से जला है या अग्नि और ऑक्सीजन की वजह से जला है? प्रश्न ये है। मेरा प्रश्न समझ में आया है क्या सबको? ईंधन स्वयं से जला है, अभी वस्तु स्वरूप के हिसाब से बात करना। हाँ, ईंधन स्वयं से जला है या अग्नि या ऑक्सीजन के वजह से जला है? स्वयं की योग्यता। क्यों स्वयं की योग्यता? तर्क दीजिए, तर्क। उस समय वही कार्य होने योग्यता थी। बराबर, ये एक तो बात है ही। अरे उसमें अगर योग्यता नहीं होती तो अग्नि और जल भी, सॉरी, अग्नि और ऑक्सीजन वहां पर खड़े होकर भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्यों है? योग्यता है जलने की तब तो हो रहा है, अगर योग्यता नहीं होती तो नहीं होता। तो ये योग्यता किसकी है? स्वयं ईंधन की अपनी है एक, और उसकी उस कार्य रूप अर्थात जलन रूप कार्य रूप ही परिणमने की उसकी उस समय की योग्यता है, इसलिए वो उस समय में वैसे ही परिणमित हो रहा है। अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्यपना, पूर्व पर्याय का नाश, नवीन पर्याय का उत्पाद, और वो पुद्गल रूप ही बना रहा, ये उसका कायम बना, वो द्रव्यपना। तो ये पाया जा रहा है उसमें। कब पाया जा रहा है? त्रिकाल पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्यपना प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, और ऐसा निर्णय जो ज्ञान करता है वो अब ये स्वीकार करने लग गया है कि मेरा परिणमन मेरे अधीन, अर्थात मेरे द्रव्य के अधीन, मेरा परिणमन कोई पर द्रव्य नहीं कर सकता। मान लो सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो पहला मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा में सर है ही नहीं, एक ये निर्णय करे। दूसरी बात कह रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है, ये भी मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं, क्योंकि उसका प्रवेश ही नहीं है मुझ में। मेरा उत्पाद व्यय द्रव्यपना चेतनात्मक है, और ये सर दर्द जो है ये पुद्गलात्मक है। तो अपने आप में पुद्गल और चेतन का मिलाप ही संभव नहीं है। इसलिए ऐसा निर्णय करता हुआ ज्ञान वो अब अपनी आत्म वस्तु में एकाग्र हुआ है, उसमें एकत्व जोड़ता है। अपने आप क्या हो गया? वो पर वस्तु से परत्व हो गया, अर्थात वहां पर पृथकपना करने लग गया है।
और इस पृथकपना के बल पर ये क्या हो गया, 100% अपनी वस्तु में एकाग्र होता है और तभी तो जाकर सम्यक तो होता है। और त्रिकाल कह रहे ऐसा, जिस समय में इस प्रकार की जागृति हो जाए इसको सम्यक तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगम के अभ्यास के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। बताए मर्मारे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाल। हाँ, अरे तुमने अगर ये मर्म नहीं बताया होता भगवान, ये वस्तु स्वरूप नहीं बताया होता तो मैं कहाँ भटकता होता। आप देखो ना, जरा नजर उठाकर देखो आजू बाजू में कितने लोग कैसे कैसे सुखी होने के नाम पर भटक रहे हैं। और भटक कर क्या, भटकते भटकते हर जगह जाते सुखी होने के लिए, वहां अटक जाते हैं। हमको इतना विवेक और जागृति इसी के मिली है, तब तो जाकर बचने का यत्न हो रहा है। 100% बचे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बचेंगे तो इस जिनवानी, इस जिन वचन के बल पर ही बचेंगे, क्योंकि हमारा महापुण्य उदय फलित हुआ है और इस पुण्य उदय में हमारा उत्कर्षण अर्थात हमारा हित, हमारा यूं कहिए कि उत्थान निश्चित है। तभी तो जाकर ये बात समझने का हमको भाव हो रहा है, समझने के लिए इतने धैर्य से बैठे हैं। नहीं तो किसके पास इतना धैर्य है घंटे घंटे बैठने के लिए? नहीं है। तो बहुत गंभीरता से ये जो समय लगाया है इसका फलित यथार्थ या और द्विगुणित करना चाहते, अनेक गुना करना चाहते हैं, तो एकमात्र इस चिंतन को इस प्रकार से अपने उपयोग में घोल दीजिए कि मात्र उपयोग में आत्मा ही दिखाई देने लग जाए। और जैसे आत्मा दिखाई देने लग गया, काम हो गया है। एकाग्र होता हुआ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रहा है? और इसलिए कह रहे हैं कि आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा। है, कोई प्रश्न है तो